हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में केमिस्ट्री। बेटा केमिस्ट्री में हम बात कर रहे थे चैप्टर 1 सोल्यूशन। तो बेटा हम पिछले वीडियो में बात किए थे मोलरिटी और उसका न्यूमेरिकल बताए थे, है ना। बेटा आज हम बात करते हैं मोलालिटी क्या होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से देखो। ज़्यादा सिर्फ आज बात करेंगे मोलालिटी के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो बात कर देंगे मोल फ्रैक्शन, आराम से पढ़ाएंगे, ठीक है। 1 मंथ में सोल्यूशन खत्म कर देंगे, फिर दूसरा मंथ स्टार्ट होगा तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाएंगे। आराम से धीरे धीरे कुछ और चाल से पढ़ाएंगे। और वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों को फॉरवर्ड करो, और क्या, थोड़ा सपोर्ट करो, लाइक सब्सक्राइब करो, है ना। चलो तो बेटा अब बात करते हैं मोलालिटी क्या होता है। मोलालिटी जिसको बेटा स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। मोलालिटी कहता है कि मान लेते हैं 100,000 ग्राम या 1 kg बोल सकते हैं कि बेटा 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ध्यान देना 1 kg ऑफ क्या, सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, या तुम बोल सकते बेटा कि 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, सोल्यूशन नहीं, 1000 ग्राम ऑफ क्या बेटा, सॉल्वेंट। यहाँ पर उसमें जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डालोगे उस सोल्यूट का कंसंट्रेशन को हम मोलालिटी कहते हैं। मतलब 1 kg ऑफ सॉल्वेंट या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट बेटा, जो तुम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डालोगे, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या बेटा, सोल्यूट डालोगे, तो उस सोल्यूट का कंसंट्रेशन को बेटा हम क्या बोलते हैं, मोलालिटी कहते हैं। तो तुम क्या लिखोगे कि बेटा कि नंबर, एनओ का मतलब नो नहीं, नंबर है शॉर्ट में, नंबर ऑफ क्या, मोल्स ऑफ क्या बेटा, सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg सॉल्वेंट, या बेटा 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट को हम क्या बोलते हैं, मोलालिटी बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम डिनोट करते हैं। एंड द एसआई यूनिट इज क्या बेटा, मोल केजी इनवर्स, या ऐसे लिखो मोल पर केजी लिखो, या सिंपली मोल केजी इनवर्स कर दो, मोल केजी इनवर्स कर दो, लिख लो। चलो मिटाए, चलो अब लिखो उसके नीचे, दैट इज, इसके नीचे लिखना, लिखने के बाद नीचे लिखना दैट इज स्मॉल एम इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ क्या बताओ, मोल्स ऑफ क्या रे बाबू, सोल्यूट बाय क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। कोई दिक्कत, अगर ग्राम में रहेगा तो क्या करेगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ऐसे भी लिख सकते इसका फार्मूला, और इक्वल टू एम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या रे बाबू, सोल्यूट बाय क्या बेटा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, वी मल्टीप्लाई बाय क्या, 1000। और तुमको मालूम है कि सर नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला क्या था, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, लिख लो। मिटा दे, चलो अब बेटा याद रखना कि अगर 1 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट बेरे, उसको बोलते हैं 1 मोलल बोलते हैं। तो बेटा अगर 1 मोल ऑफ सोल्यूट, 1 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन बेटा क्या, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 मोल सोल्यूट जब 1 kg सॉल्वेंट में प्रेजेंट होता है तो आप उसको 1 मोलल बोलते हैं।
1 मोलल बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह बेटा 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट, 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन बेटा 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। कितना बोले 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में जब 2 मोल सोल्यूट प्रेजेंट हो तो बेटा उसको बोलते हैं 2 मोलल बोलेंगे। उसी तरह 3 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट क्या बोलेंगे 3 मोलल बोलेंगे। कोई दिक्कत? ये एक चीज़ याद रखना बेटा, नोट में ये ऑब्जेक्टिव में आएगा कि जो होता है बेटा मोलालिटी जो होता है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, या डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं होता है। क्यों? कि मोलालिटी बात करता है मास का। हम बताए थे नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी पिछले वीडियो में बताए थे कि मोलारिटी क्या होता है। वहाँ क्या बात किए थे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, वहाँ वॉल्यूम का बात किए थे। लेकिन मोलालिटी कहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, या मास का बात होता है। तो बेटा मोलालिटी जो होता है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि तुमको मालूम बेटा मोलालिटी बात करता है मास, और बेटा मास जो होता है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। मास जो होता है इंडिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ क्या बेटा होता है टेम्परेचर। देखिए बेटा मोलारिटी बात करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम का बात करता है बेटा। मोलारिटी बात करता है वॉल्यूम का बात करता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन का बात करता है। मोलारिटी को हम कैपिटल M से नोट करते हैं। और याद रखना बेटा टेम्परेचर जो होता है बेटा, टेम्परेचर जो होता है वॉल्यूम पर डिपेंड होता है, डिपेंड ऑन वॉल्यूम, डिपेंड ऑन वॉल्यूम, वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। इसीलिए बेटा मोलारिटी जो होता है कैपिटल M जो होता है डिपेंड ऑन टेम्परेचर होता है, डिपेंड ऑन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को तुम चेंज करोगे, घटाओगे, बढ़ाओगे तो मोलारिटी चेंज हो जाएगा, लेकिन मोलालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टेम्परेचर घटाओ या बढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसमें? मोलालिटी पर। क्यों? कि मोलालिटी बात करता है मास पर, और मास जो होता है टेम्परेचर पर क्या होता है इंडिपेंडेंट होता है। और मोलारिटी बात करता है वॉल्यूम, जो वॉल्यूम पर क्या होता है टेम्परेचर डिपेंड करता है। इसलिए टेम्परेचर को तुम चेंज करोगे तो मोलारिटी चेंज हो जाएगा, लेकिन मोलालिटी चेंज नहीं होगा। तो आज का वीडियो में यही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों को फॉरवर्ड करो, ठीक। आराम से पढ़ाएंगे, सब समझ में आएगा, ठीक। तब तक के लिए बाय बाय।